हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है, आशा है कि सब आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आप मस्त रहिए, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए। ठीक है। और आप फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है। और आप देख रहे हैं एमटी यानी के मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि स्वस्थ जनन। और इससे पहले इस चैप्टर से हम लोग जो है ना थ्योरी क्लास पढ़ चुके थे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यानी कि सारा जो भी जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। और अभी तक जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर हमें कॉल करें, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करें। और आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और इसका कॉस्ट रहेगा 199। 199 बहुत कम फी है। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? क्या कह रहा है, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि वो कौन सा रोग है जो सेक्स के दौरान, है ना, इफेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन तक यानी कि फैलता है। यानी कि जिस फीमेल में या फिर मेल में के ये रोग है कि जो स्वस्थ यानी कि ह्यूमन तक फैलता है। तो किसके दौरान? सेक्स के दौरान। तो वो कौन सा बीमारी है? तो बच्चों हम लोग क्लास में पढ़े थे, क्या लेक्चर में पढ़े हैं क्या, कि सिफिलिस भी की बीमारी जो है ये भी किससे फैलता है? सेक्स के दौरान फैलता है, संभोग के दौरान फैलता है। और एक गोनेरिया जो है, ये भी बीमारी जो है, ये क्या होता है? सेक्स के दौरान फैलता है ना, संभोग के दौरान फैलता है। यानी कि इफेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है, इसलिए दोनों बीमारी होगा। इसलिए दोनों बीमारी जो है ना, ए और बी दोनों, तो दोनों का सी में है, सी में है। इसलिए क्वेश्चन आपसे आपसे कौन सा होगा? इसका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों है। ठीक है। और इसका यहाँ जो ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है? विच द फॉलोइंग स्टेज एम्ब्रायो ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यानी कि यह कह रहा है किस स्टेज में, किस स्तर में, यानी कि एम्ब्रायो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है ना, वो किया जाता है कब? यानी कि जब 8 सेल का रहेगा। कितना रहेगा? जब 8 सेल का रहेगा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। इसी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो मॉर्निंग ऑफ पिल्स कहलाती है, उसे कहते हैं ए न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नॉन एज द मॉर्निंग पिल्स इट इज कॉल्ड। तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं सहेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सहेली बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि क्या है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि जो है ना, वो कितना? 2% बच्चों। कितना बच्चों? 2% है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर गर्भाशय युक्ति हार्मोन युक्ति है ना? विच इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईओडी इज हार्मोन रिलीजिंग। यानी कि कौन सा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो हार्मोन रिलीज करता है? वो बच्चों हार्मोन रिलीज जो करता है वो कौन सा होगा? LNG-20। कौन सा है? LNG-20। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है? यानी कि HIV का यानी कि HIV अटैक्स विच टाइप ऑफ सेल। यानी कि HIV जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? वो कोशिका बच्चों क्या होता है? टी हेल्पर सेल है। क्या है? टी हेल्पर सेल। क्या हम लोग का क्या टी सेल दिया है? इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते हैं उसके बाद क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जो है क्या है? एम्पिसिलिन एम्पिसिलिनेस द्वारा किसका विघटन होता है? एम्पिसिलिनेस ब्रेक डाउन विच सब्सटेंस। एम्पिसिलिनेस एक एंजाइम है, वो किसको तोड़ेगा?
वो तोड़ेगा किसको बच्चों, एम्पिसिलिन को। किसको तोड़ेगा वो, एम्पिसिलिन को। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉपर्टी किससे बचाव करता है। कॉपर्टी इज प्रिवेंट विच प्रोसेस, कॉपर्टी किससे बचाव करता है। बच्चों कॉपर्टी जो बचाव करता है ना, वो करता है निषेचन से। किससे बच्चों, निषेचन से करता है। कॉपर्टी निषेचन से करता है। क्यों कि कॉपर्टी जो है ये कॉपर आयन छोड़ता है। जब कॉपर आयन छोड़ता है तो स्पर्म का टेल जो है ना वो कट जाता है, जिससे वो अंडा तक नहीं पहुंच पाता है और जिससे निषेचन नहीं होता है। इसलिए किससे रोकता है वो, निषेचन से रोकता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी मृत्यु के संकल्प क्या कहलाते हैं। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर समय में जो एक वहां से जब अधिक पॉपुलेशन मर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों मोर्टेलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, मोर्टेलिटी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोध में कॉपर्टी का प्रभावी कारण क्या है ना। द मेन रीजन वाई कॉपर्टी इज इफेक्टिव एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इज, है ना। गर्भ निरोधक कॉपर्टी का प्रभाव क्या है, तो उनमें से देखेंगे तो वो कॉपर्टी का काम क्या है कि कॉपर आयन रिलीज होगा और शुक्राणु का जो है ना, यानी कि पूंछ जो होगा वो काट देता है, जिससे वो क्या, नॉन मोटाइल होगा। तो शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी होती है, ये भी ठीक है। ये भी क्या बच्चों, ठीक होगा। अस्पर्मेटिव इफेक्ट यानी कि कॉपर आयंस, वो क्या करेगा, कॉपर आयंस का विषाक्त प्रभाव करेगा, ये भी ठीक है। शुक्राणु की गतिशीलता में कमी कर देगा, क्योंकि जब उसका पूंछ काट देगा तो चलने पाएगा ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, उसका गतिशील कम हो जाएगा। जब गतिशील कम हो जाएगा तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यों, ऑल ऑफ दीज। बच्चों ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। जब जनसंख्या अधिक होगा तो क्या होगा बच्चों, यानी कि वायु में कमी। पहला ऑप्शन क्या, वायु में कमी। देखो हम लोग जब पॉपुलेशन अधिक हो जाएंगे तो सांस अधिक लेगा, सांस अधिक लेगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ेगा, और उसमें सांस का हम लोग जो वेस्ट मटेरियल जो होगा उससे वायु क्या होगा, खराब होगा, तो हम लोग का फ्रेश एयर कम मिलेगा। हम लोग को क्या होगा, फ्रेश एयर कम मिलेगा। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, रहने की जगह अधिक हो जाएगी। जब रहने की जगह अधिक हो जाएगी तो जगह तो बढ़ेगा नहीं, जगह तो उतना ही होगा, तो हम लोग का रहने का धीरे धीरे जगह क्या होगा, शॉर्टेज होगा। क्या होगा, जगह भी शॉर्टेज होगा। उसके बाद उस एरिया में भोजन क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो भोजन भी क्या होगा, कमी होगा। भोजन का भी क्या होगा बच्चों, कमी होगा। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि पॉपुलेशन अधिक होने से एयर में खराबी होगा, जमीन में शॉर्टेज होगा रहने के लिए, भोजन में कमी होगा, इसीलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक जीवन शैली रोग है, यानी कि विच इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज। तो देखो बच्चों, यानी कि हार्ट डिजीज है, क्योंकि हार्ट डिजीज होता है वो लाइफ स्टाइल। क्योंकि अगर हम लोग बैठे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उससे हम लोग हार्ट अटैक आने की चांस है, जिससे क्या होगा, वो लाइफ स्टाइल होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी कि रनिंग करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, है ना, जॉगिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज करना पड़ेगा, तो क्या लाइफ स्टाइल वाला हो गया। तो एड्स भी क्या होगा, ये भी एक क्या है, एड्स भी एक वायरस है ना। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजो है। सिफिलिस भी क्या है, एक वायरल रोग है। इसीलिए यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज कौन सा हो गया, हार्ट, यानी कि हार्ट डिजीज हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज कौन सा होगा, हार्ट डिजीज। यानी कि जो कोई भी ऐसा बीमारी के जिसका कारण ओनली लाइफ स्टाइल से होता है, जिसके खाने की कमी से, या फिर उसका यानी कि उससे हम लोग रहन सहन की कमी से होता है। यानी कि ना कि जो बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से, ये सब से होता है। और इसके बिना बीमारी होगा तो क्या होगा, उसको लाइफ स्टाइल डिजीज हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
अगला क्वेश्चन है बच्चों, शरीर में फैलने वाले यौन रोग को क्या कहलाते हैं? देखो बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बच्चों? सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट स्प्रेड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि जब हम लोग सेक्स के दौरान बीमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, सेक्स के दौरान जब यानी कि संभोग के दौरान यानी कि रोग जब शरीर के अंदर आता है तो उसको बोलते हैं इन विवो। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इन विवो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन विवो। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या कि जननांग मस्सा किसके कारण फैलता है? व्हाट इज कॉज्ड बाय, है ना? जननांग मस्सा किससे फैलता है? देखिए बच्चों, ये सब ना 22 में भी है, 23 में भी पूछा है। यानी कि तो रोग जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि उसका बार बार पूछ लिया है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो जननांग मस्सा यहाँ कह रहा है क्या कि जननांग मस्सा किसके कारण फैलता है? तो जननांग मस्सा क्या बच्चों? वो जो कारण फैलता है वो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, और उस वायरस का नाम है पेपिलोमा वायरस। क्या नाम है बच्चों? उस वायरस का नाम है पेपिलोमा वायरस। तो कहाँ है? यहाँ है। क्या पेपिलोमा वायरस से फैलता है? किससे फैलता है बच्चों? पेपिलोमा वायरस से फैलता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। क्योंकि बच्चों यानी कि जंग मस्सा किससे फैलता है? पेपिलोमा वायरस से। किससे फैलता है? पेपिलोमा। इसलिए आंसर कौन सा होगा? डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहाँ होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहाँ होती है, ये पूछा गया 2022 में। क्या कहता है? कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस विच इज अकर्स वेयर, which is occurs where capacitation is a natural process which is here। यानी कि कैपेसिटेशन एक नेचुरल, ये होता क्या है? ये होता क्या बच्चों? जलन मार्ग में। कैपेसिटेशन जो बोलेंगे, कैपेसिटेशन किसको बोलेंगे? जब शुक्राणु फीमेल जनन मार्ग में जाकर निषेचन की प्रक्रिया शुरू करता है या निषेचन करता है तो उसको हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। इसलिए क्या होगा? माता जनन मार्ग में, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कहाँ का बच्चों? यानी कि माता जनन मार्ग में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, शहरी युवा दंपति ने, क्या बच्चों? शहरी युवा दंपति ने परिवार नियोजन के लिए कौन सा नारा अपनाया? यानी कि विच फैमिली प्लानिंग स्लोगन्स वाज एडोप्टेड बाय अर्बन यंग कपल्स। यानी कि जब पॉपुलेशन अधिक बढ़ रहा था तो एक नारा सबको अपनाया था। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने कहा था हम दो हमारे दो, तो उसी तरह लोग जो शहर के लोग हैं एक नारा बनाया था हम दो हमारे एक। क्यों क्योंकि क्यों ये क्यों कहा था? क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों? पॉपुलेशन में कमी होगा। क्या होगा इससे? पॉपुलेशन में कमी होगा। वो नारा क्या था? हम दो हमारे एक। इसका मतलब हम लोग जो शादी करेंगे यानी कि हस्बैंड वाइफ होगा और बच्चा एक ही करेंगे, इसलिए नारा क्या होगा? हम दो हमारे एक। जैसे ये भी एक सिंबल था, ये क्या है ना? जब पेडिग्री पढ़ेंगे तो ये बनेगा, इसका बीच में मैरिज होगा और ये क्या होगा? एक इसमें संतान होगा, चाहे कोई सा भी संतान हो सकता है, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। हम दो हमारे एक, संतान कितना होगा? एक ही होगा, है ना? वो नारा क्या था? हम दो हमारे एक। तो ये क्या है? वन वी टू आवर वंस, वी टू आवर वंस, हम दो हमारे एक। ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कौन सा है ना? विच विच इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि विच इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कौन सा है? यानी कि वो कौन सा विधि है जो हम लोग नेचुरल तरीका से अपनाते हैं, वो कौन सा है? यानी कि बेरियल मेथड ये तो होगा नहीं बच्चों, है ना? ये तो होगा नहीं। ये क्या है?
यानी कि एक है विथड्रॉल, यानी कि वाम सफलन। यहाँ क्या है? वाम सफलन। वाम सफलन कौन से कहते हैं? जब दंपति यानी कि हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, संभोग करने के दौरान जूही और वीर्य सफल होने लगता है, वीर्य निकलने लगता है, तो वेनिस को वेजाइना से निकलकर बाहर क्या करते हैं? सीमेन को गिरा देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाम सफलन। सीधी सी बात, यानी कि संभोग के दौरान है ना कि पेनिस को वेजाइना से निकालकर सीमेन को आउट ऑफ बॉडी करते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाम सफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग वाम सफलन बोलते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक मेथड है। ये क्या है बच्चों? प्राकृतिक मेथड है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि रोग की विधि कौन सी है? रोग की विधि कौन सी है? क्या बच्चों? कौन सा क्वेश्चन है? रोग की विधि कौन सी है? विच इज मेथड डिजीज कंट्रोल, है ना? रोग की कंट्रोल की विधि कौन सा है? तो रोग को हम लोग जब बच्चों कंट्रोल करेंगे, क्या नसबंदी करके क्या रोग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना? तो किससे कर सकते हैं बच्चों? हम लोग उसके लिए हाई क्वालिटी का प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। चाहे इफेक्टिव पर्सन का बॉडी फ्लूइड हेल्थी पर्सन के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बैरियर लगाएंगे। और बैरियर में सबसे अच्छा कौन सा बच्चा? कॉन्डोम। सबसे अच्छा कौन सा है? कॉन्डोम। तो कॉन्डोम ही क्या होगा? इसका क्या होगा? यानी कि रोग कंट्रोल होगा। कौन सा होगा ये? रोग कंट्रोल। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि अंतर्गर्भाशय युक्ति का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि अंतर्गर्भाशय युक्ति कौन सा है? ठीक है, अंतर्गर्भाशय युक्ति जो होगा बच्चों, ओस्ट्रोजन आयोडी, कॉपर टी आयोडी, प्रोस्ट्रोन आयोडी, ऑल ऑफ दिस। तो आयोडी कई प्रकार के जो हार्मोन कॉपर है ना, लेकिन कॉपर टी ये जो क्या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो ऑस्ट्रोजन से होगा नहीं, तांबा युक्त आयोडीन। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ जो होगा कॉपर टी, क्या होगा बच्चों? कॉपर टी तांबा युक्त आयोडी, है ना? तांबा युक्त आयोडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी विधि महिला द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? विच मेथड इज नॉट, कौन सा क्वेश्चन बच्चों? विच मेथड इज नॉट यूज्ड बाय फीमेल, यानी कि वो कौन सा मेथड है जो महिला द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी कि डायफ्राम भी फीमेल इस्तेमाल करती है, ओरल पिल्स भी फीमेल, यानी कि कॉपर्टी भी फीमेल, सिर्फ कॉन्डोम ही है जो मेल इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा बच्चों? कॉन्डोम मेल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं? फीमेल करते हैं। इसलिए फीमेल द्वारा कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कॉन्डोम कौन इस्तेमाल करता है? मेल करता है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्डोम कौन इस्तेमाल करता है? मेल इस्तेमाल करता है। इसलिए कॉन्डोम फीमेल के द्वारा नहीं किया जाता है। इसलिए आंसर कौन सा जाएगा? कॉन्डोम निरोध। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है जन्म पूर्व शिशु की जांच की विधि का नाम क्या है? यानी कि जन्म से द नेम ऑफ द मेथड्स फॉर पेरेंटल डायग्नोसिस इज है ना, यानी कि जन्म से पहले शिशु की जांच करना कौन सा मेथड कहलाता है? तो बच्चों देखो, जन्म से पहले ना शिशु की जांच जो करना कहलाता है वो कहलाता है सोनोग्राफी। क्या कहते हैं बच्चे? सोनोग्राफी कहलाता है। क्या कहेंगे उसको? हम सोनोग्राफी कहेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इन्वॉल्व्स, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इन्वॉल्व्स। देखो बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग क्या करते हैं कि मेल का सीमेन और फीमेल का अंडा बाहर एक किसी भी एक पात्र में यानी कि कंटेनर में उसको निषेचन कराते हैं,
फिर उसको जायगोट बनने से यानी कि डिवीजन करके 8 सेल तक फिर क्या करते हैं, गर्भाशय में उसको इंसर्ट कर देते हैं। फिर सरोगेट मदर में क्या करते हैं उसके बच्चों, उसको 8 सेल तक उसको इंसर्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, यानी कि फीमेल का अंडा शरीर से बाहर निकालते हैं और मेल का सीमेन शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर के बाहर निकाल करके दोनों को किसी भी एक पात्र में या परक नली में उसको निषेचन कराते हैं और निषेचन के बाद फिर 8 जायगोट बनता है। जायगोट डिवीजन के 8 सेल में क्या करते हैं उसको फिर सैरोगेट मदर के गर्भाशय में उसको स्थानांतरण कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या है, अंडाणु और शुक्राणु को यानी कि ट्यूब में मिलाया जाता है और भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका ना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा इसका बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन है ना, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोजेस्टेरोन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो करता क्या है, वो करता है बच्चों क्या, ओव्यूलेशन को रोकता है। वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को रोकता है। इसीलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या जन्म नियंत्रण एक विधि है, जन्म नियंत्रण एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण जो विधि है वो कौन सा, आईयूडीएस है। क्या है, आईयूडीएस है। ठीक है, वो क्या है, आईयूडीएस है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है, विच टेक्निक, क्या बच्चों, विच टेक्नोलॉजी इज रिलीज टू मेल्स, यानी कि कौन सा तकनीक मेल से संबंधित है। तो यानी कि ओरल पिल्स ये क्या फीमेल खाती है, यानी कि टेबलेट जो खाती है, दवाई जो खाती है वो कौन खाती है बच्चों, फीमेल खाती है, मेल नहीं खाता है। ठीक है, वेसेक्टोमी ये कौन करता है, मेल करता है। वेसेक्टोमी कौन करता है, मेल करता है। ट्यूबेक्टोमी कौन, फीमेल। तो इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो ट्यूबेक्टोमी भी कौन, फीमेल करता है, ओरल भी कौन, फीमेल। ट्यूबेक्टोमी क्या, नहीं कि फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जब फीमेल में होगा ही तो कौन करेगा, फीमेल करेगा। तो इसलिए फीमेल में होगा। तो वेसेक्टोमी किसमें होता है, मेल में होता है। वह डिफरेंस है किसमें होता है, मेल में होता है। इसलिए कौन करे, वो जो काटेगा तो कौन काटेगा, वेसेक्टोमी होगा। तो वेसेक्टोमी किसको बोलेंगे, यानी कि क्या होगा, मेल का होगा। तो किसको होगा, मेल का, वेसेक्टोमी का। देखो बच्चों वेसेक्टोमी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण किस अंग द्वारा पोषित होता है। इन वॉर्म फीटस नरिशमेंट, इन वॉर्म फीटस इज नरिश्ड बाय विच ऑर्गन, यानी कि गर्भ में भ्रूण किस अंग द्वारा पोषित करता है, किस अंग द्वारा खाना खाता है। तो वो कौन बच्चों, प्लेसेंटा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, क्या स्तनपान अनावरण प्रभावी क्यों है, वाई इज लैक्टेशन एमोरियल इफेक्टिव, वाई इज लैक्टेशनल एमोनोरिया इफेक्टिव। तो यानी कि स्तनपान जो है वो क्या करता है, गर्भ निरोध की अवस्थाई विधि है। वह क्या बच्चों, गर्भ निरोध की अवस्थाई विधि है। वह क्या है, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, RU-486 द्वारा किससे समाप्त किया जाता है, RU-486 द्वारा किसे समाप्त किया जाता है। वो किया जाता है बच्चों किसके द्वारा, वो किया जाता है गर्भपात। वो किससे, मेडिकल एबॉर्शन। किसके द्वारा, मेडिकल एबॉर्शन के द्वारा समाप्त किया जाता है।
तो इससे क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज, वो कौन सा है सर्वाधिक विधि? क्या होगा बच्चों, नसबंदी। क्या होगा, नसबंदी। क्या होगा, स्टेलाइजेशन। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी ग्रहण गोली बनाई है? विच कंट्रोल पिल्स वाज प्रिवेंट, विच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाज प्रिवेंट बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, कौन सा बनाया था? जानते हैं बच्चों, वो क्या, सहेली बनाया था। क्या बनाया था, सहेली। इसे ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब बाकी सब जो है अगला बार करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।